भी कर सकते हैं और रूहानी, क्योंकि हम जब स्वयं यात्रा पर होंगे तो दूसरों को भी याद की यात्रा में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरों को भी हम एक तो इसलिए बाबा कहते हैं खुद भी यात्रा मोटिवेट करो। तो बाबा को ऐसे रूहानी सेवा करने वाले लायम पर भारत में भी दान करने का एक रस्म और रिवाज है। एक प्रथा है, क्योंकि जानते हैं कि दूसरे जन्म के लिए अगर हमें सब अच्छा चाहिए जन्म के फिर हमें दान किया होगा तो ही मिल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हें तो 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ये भी एक कनेक्शन है, क्योंकि पुण्य का खाता जमा होता जाता है तो वहां भी हमें मदद मिल सकती है। तो बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे उत्तर, अभी की जो कमाई है इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद कर गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ये तो बाबा ने साकार में जब मुरलियां चलती थी उस समय कहा है, लेकिन अभी तो ये गिरने और संभलने का टाइम ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो गिरना ही नहीं है, पहले से ही ध्यान रखना है। क्योंकि गिरेंगे फिर खड़े होंगे, आजकल तो थोड़ा सा गिरने से भी हड्डियां टूट जाती हैं और फिर 6 महीना लग जाता है ठीक होने में। तो यहाँ पर भी इस ज्ञान मार्ग में गिरेंगे चढ़ेंगे तो उसमें टाइम चला जाएगा, और अभी टाइम बहुत 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 कम है। तो इसलिए हमें पहले से ध्यान रखना है। हमें अपना संभल करके चलना है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करनी चाहते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। सुनाने वाले कितना अच्छी तरह से सुनाते हैं, इमोशनल बनाते हैं, जो माताएं तो रोती रहती है कि रावण उठा के ले गया उसको। तो बाबा कहते हैं भक्ति में बहुत कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, और बहुत मेहनत भी सभी ने की। तो बाबा कहते हैं ये दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ नहीं, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ और आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि हम आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। तो यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं कि परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? तो इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी
कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है। अब आत्मा को भी निर्लेप कहा गया है। एक्चुअली ये अंतिम कर्मातीत अवस्था का एक गायन है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था जब होती है तभी आत्मा जो है वो जैसे सुख दुख से भी परे हो जाती है, मतलब डिटैच रहती है, न्यारी रहती है। तो ये उस समय का गायन हो सकता है कि उसके ऊपर असर नहीं होता है, लेकिन बाकी तो पाप और पुण्य का असर तो होता ही है। फिर बाबा कहते हैं कभी कभी ग्रहचारी बैठती है। अब ज्ञान मार्ग में ग्रहचारी क्यों बैठती है? क्योंकि माया का अपोजिशन है ना, क्योंकि ऐसे ही तो कुछ सहज तो नहीं मिलेगा। 21 जन्मों की प्रारब्ध ऐसे ही तो नहीं मिलेगी। तो कमाई, जैसे उस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है कभी कभी, तो इस कमाई में भी कभी कभी ग्रहचारी होती है। तो कभी प्रफुल्लित रहते हैं और कभी फिर मुरझा हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भावन। लक्ष्मण बेहोश हुआ था, तो ऐसे कोई एक लक्ष्मण नहीं है, लेकिन हम सभी लक्ष्मण हैं, लक्ष्य को धारण किया हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लक्ष्मण को फिर क्या करते हैं, बूटी सुंगाते हैं। तो हमारे लिए कौन सी बूटी है? मन मना भव, अर्थात बाबा की याद में रहेंगे तो फिर माया बेहोश नहीं। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत, तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। सतयुग में हम सभी सजे हुए थे देवी देवताओं को, इसलिए अभी तक भी पवित्र थी और शरीर भी हमारे पवित्र थे। और उन शरीरों की देखो अभी तक भी पूजा होती है। हाँ, आत्मा की तो होती हो है, लेकिन साथ में वो पवित्र शरीर थे तो उसकी भी पूजा होती है। उनों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। देखो लक्ष्मी नारायण को देखो, देवियों को देखो, कितने सारे हार उनको पहनाए हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार पांच हार मालाएं पहनाई हुई होती है। और भी श्रृंगार, पूरा फुल श्रृंगार है, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। लेकिन वहां पर देह अभिमान नहीं। हाँ, बाबा कह रहे जैसे कोई छोटे बच्चे को सब श्रृंगारा जाता है तो उसको कुछ ये होता नहीं है। हाँ, वो तो न्यूट्रल ही रहता है, खुशी में रहता है, लेकिन क्या है कैसे है वो नहीं मालूम, तो नेचुरल रहता है। ऐसे ही सत्युग में भी नेचुरल सभी श्रृंगार करेंगे, लेकिन किसी को भी देह अभिमान नहीं होगा। तो बाबा कहते यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती है। हाँ, सतयुग में गौएं भी बहुत फर्स्ट क्लास होगी। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहां होती ही नहीं। सोचो बाबा कहते वहां तो बहुत अच्छी होगी। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं गौएं तो चाहिए ना सतयुग में। हाँ, क्योंकि दूध वगैरह दही ये तो सब, मक्खन ये सब दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण के मुंह में मक्खन दिखाते हैं, तो वो कैसे बनेगा? तो वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। हाँ, जैसे खाद में भी क्या करते हैं, गाय का गोबर डालते हैं ना, तो खाद अच्छी बनती है, अनाज अच्छा बनता है। बोलते हैं ना गाय की हर चीज काम आती है। वो भी यहाँ तो गाय इतनी फर्स्ट क्लास नहीं है, लेकिन वहां तो फर्स्ट क्लास होगी। तो बाबा कहते हैं जमीन को खाद भी चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है, इसलिए तो देवी देवताएं कभी रोगी नहीं बनते हैं ना। हाँ, यहाँ तो सब बोलते हैं नकली चीजें, मिलावटी चीजें,
तो इसलिए हर व्यक्ति बीमार है, हर एक के शरीर में खिटपिट है। तो बाबा कहते हैं अच्छी ताकत वाली चीजें होती है, यहाँ तो कोई चीज में ताकत ही नहीं, हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, क्योंकि आत्मा भी कैसी हो गई है, आत्मा भी कमजोर है, खाली है, शांति नहीं है, शक्ति नहीं है। तो इसलिए फिर शरीर भी वैसा मिला, फिर शरीर को भी खाने की चीजें वैसे ही मिलती हैं। ये सब कनेक्शन है ना, मेन तो आत्मा ऐसे पतित बन गई, शरीर पतित, तो खाने के लिए भी वही चीजें मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं हर चीज बिल्कुल पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, तो ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, यह साक्षात्कार होता है। वैंकुट तो फिर भी यहाँ होगा ना, मनुष्य समझते हैं वैंकुट कोई ऊपर में है, वैंकुट न सूक्ष्म वतन में है न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। हाँ, लेकिन वहां पे सूक्ष्म वतन में उनको साक्षात्कार होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती है वह फिर इन आंखों से देखेंगी। अभी भी हम देखो वर्णन सुनते हैं ना सत्य का, तो भी कितना अच्छा लगता है। हाँ, स्वर्ग का जो सीन है उसका फोटो भी देखते हैं अच्छी तरह, तो भी कितना अच्छा लगता है। हाँ, जैसे आत्मा को सुकून मिलता है। तो बाबा कहते हैं बाद में प्रैक्टिकली इन आंखों से देखेंगे। हाँ, यहाँ ही तो स्वर्ग होगा ना, और आप उसमें होंगे, सभी हम सभी उसमें होंगे, तो वो कितना अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आंखों से देखेंगे, जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं, जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं, तो भी टिकट रहती है, म्यूजियम होता है उधर, राजाओं की हर चीज अभी उधर रखी हुई है, तो लोग देखने जाते हैं। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में यह है पतित दुनिया, कोई अपने को पतित समझते थोड़ी है। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बने, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ पर अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहां की भेंट में तो यह कुछ नहीं, क्योंकि यह तो है अल्पकाल का सुख देने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं अभी दुनिया की सबसे बड़ी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग हो, लेकिन सत्यों के महल के आगे वो कुछ भी नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ये सोचो कि सबसे ज्यादा साहूकार तो हम बन रहे हैं, देवी देवताएं ही सबसे साहूकार हैं। हाँ, लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, गॉडेज ऑफ वेल्थ, धन की देवी। तो सत्युग में जहाँ स्वयं धन की देवी हो, तो वहां तो सभी साहूकार होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये विचार करो कि हम आने वाले जन्म में कितने साहूकार होंगे। तो बाबा कहते हैं वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गाँवें भी होती हैं, वहाँ गवाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को गवाला कहते हैं। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं, तो वह कहते हैं कि हम गुर्जर माना गवाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौवें होगी, तो गुर्जर संभालने वाले भी होंगे ना, खुद तो नहीं संभालते हैं। तो यह गुर्जर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने तो अपने को हिंदू कहला देते। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? तो आजकल सब हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म एक तो उसको जानते ही नहीं, और फिर अपने में वो गुण महसूस नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर कैसे बोलेंगे कि हम देवी देवता धर्म के हैं। तो इसलिए फिर क्या कह देते हैं, हिंदू धर्म के ही
कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे, रावण ने इस समय विशेष बनाया है, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फिर हम बनेंगे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं इस समय इस स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। तो सबसे ऊंच ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का कर्म धर्म सब ऊंचा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम बच्चों के संकल्प भी बहुत महान होने चाहिए, बहुत ऊंच होना चाहिए, सोच बहुत ऊंच, कर्म तभी ऊंच होंगे जब सोच ऊंची होगी। तो इसलिए हमें घटिया संकल्प नहीं करने हैं अज्ञानियों के जैसे, क्योंकि अज्ञानियों के जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं, वो देह और देह के दुनिया के होते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, यहाँ वहाँ की बातें ही करते रहेंगे टाइम पास करने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हें टाइम पास नहीं करना है, लेकिन अगर करना है तो अच्छा टाइम पास करना है, मतलब बाबा की याद में ज्ञान की बातें करते हुए अच्छा टाइम पास करना है, और उसमें हमारी कमाई भी हो जाएगी। बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। इस ईश्वरीय मत पर तुम चल रहे हो, रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जानते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। बाबा कहते हैं इस जीवन में ही हमें सब कुछ मिलता है अनेक जन्मों के लिए, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। देखो दुनिया में रूहानी सेवा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, हम बच्चों की सेवा बाबा ने हम बच्चों को ही सिखाया है। तो पहले तो बाप आकर रूहानी सेवा करते हैं और हमें भी सिखाते हैं। तो रूह की सेवा करना, हाँ दुनिया में देखो शरीर के लिए सब लोग दान पुण्य करते हैं, जैसे किसी को धन दान दिया, अनाज वस्त्र, ये सब चीजें देते हैं। लेकिन आत्मा को, रूह को क्या चाहिए? शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, वो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन हम सभी अभी बाप के साथ साथ हम बच्चे भी क्या करते हैं? शांति का दान करते हैं ना, शक्तियों का दान करते हैं, विश्व सेवा। हाँ, बाबा ने भी देखो बोला है कि अभी सब कितने आत्माएं तड़प रही है, हाँ रोगी बन रही है, दुनिया में हाहाकार है। तो उन सभी आत्माओं के लिए योग करते होंगे ना आप सभी भी। हाँ, विश्व सेवा जिसको कहा गया है, मनसा सेवा, तो वो भी जरूर जरूर करनी है। हाँ, क्योंकि देखो खुद के भाई बहन होते हैं तो कैसे उनके ऊपर रहम आता है, कैसे उनके लिए टाइम निकालते हैं। तो ऐसे ही हमें टाइम निकाल के उन्हों की सेवा जरूर करनी है। जो रहम दिल होंगे तो वो जरूर करेंगे। न्यूज सुनते हैं उस समय थोड़ा समय रहम दिल बन जाते हैं, लेकिन करते क्या है? तो बाबा कहते न्यूज सुन के बैठ नहीं जाओ, न्यूज भले कम सुनो, लेकिन उन्हों के लिए दान करो कुछ। तो ये रूहानी, हाँ, दान कहेंगे ना इसको, रूहानी सेवा। तो ये सेवा हम बच्चे ही कर सकते हैं और किसी को पता नहीं। तो बाबा कहते हैं वह है जिस्मानी सोशल वर्कर, जो देह अभिमान में रहते हैं, और तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। तो बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा से ही, आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे तो उतना पवित्र बनेंगे,
क्योंकि आत्मा देखो पतित हो गई है ना, 63 जन्मों से धीरे धीरे पतित बनते 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 अभी बहुत पतित हो गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए फिर बहुत मेहनत चाहिए ना। तो आत्मा को पावन बनाना है याद की यात्रा से, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। अब पवित्रता में ये भी आता है कि आत्मा के ऊपर जो पापों का बोझा है तो माना आत्मा अपवित्र है, लेकिन पापों का बोझा अगर खत्म होता जाता है तो उतना ही आत्मा पवित्र शुद्ध हल्की बनती जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो सभी पवित्र होती है, फिर हर एक का पार्ट अलग है। मूल स्वरूप क्या है आत्मा का? पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें नंबर वार है, फिर जब पार्ट प्ले करते हैं अभी तो सब विकारों के वश हो जाते हैं। अच्छा, विकारों के वश भी नंबर वार होते हैं, कोई ज्यादा विकारों के वश होते हैं, कोई कम होते हैं, कोई मीडियम होते हैं। अब बाबा कहते तुम्हें तो विकारों का दान देना है बाबा को, हाँ सब छोड़ देना है, निर्विकारी बनना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना। तो यहाँ ही तो हमें निर्विकार है। आप निर्विकारी किसको कहते हैं? ये तो पता है कि कोई विकार ना हो। हाँ, क्यों कोई विकार ना हो? विकार का अंश भी ना हो, क्योंकि अंश भी अगर होगा ना तो अंत के समय, हाँ शरीर छोड़ने के समय वो भी इमर्ज हो जाएगा फिर, और वो परेशान करेगा, फिर अंतमति सुगति वही होगी। तो अंत में हम एक बाबा की याद में रहें, उसके लिए मेहनत है। भक्ति में भी देखो कहते हैं कि बस अंतिम समय अच्छा हो, तो उसके लिए भक्ति करते रहते हैं लोग। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं तुम याद में रहने की मेहनत करते रहो, तो फिर अंत में सब अच्छा ही होगा। बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, शांति से आराम से छोड़ना है। तो जैसा लक्ष्य रखेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा ना। बाकी आप भी अगर ये सोचते हैं कि अंत में पता नहीं क्या होगा, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसे तो नहीं मर जाएंगे हम भी, ये क्यों सोचे? हम बाबा के बच्चे हैं, तो पहले से ही अगर हम मेहनत करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो अंत में भी रहेंगे जरूर। तो ये संस्कार डालना है। हाँ, कुछ भी होता है तो बाबा की याद आए पहले, मनुष्यों की याद नहीं आए। कोई भी समस्या आती है बाबा, हाँ कुछ भी बात होती है बाबा, तो बाबा याद आए, ऐसे नहीं कोई व्यक्ति याद आए। अगर व्यक्ति याद आता है तो मैंने अभी भी सूक्ष्म में, हाँ किसी व्यक्ति को सहारा बना के रखा हुआ है, चाहे वो आपका पति हो, बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई ना कोई हो, भाई हो, बहन हो, तो सूक्ष्म में उनको सहारा बनाया हुआ है। अब बाबा कहते हैं वो सब सहारे तो हाँ छूटने वाले हैं, वो खुद भी सभी बेसहारे बन जाते हैं। तो हमको जब एक अविनाशी सहारा मिल रहा है, तो फिर हम हद के सहारों को क्यों पकड़ें जो कभी भी छूट सकते हैं। तो इसलिए सहारा किसका लेना है? एक अविनाशी बाबा का सहारा, उनका हाथ पकड़ के चलना है, हाथ कभी नहीं छोड़ना है। हाथ है उनका श्रीमत, स्थूल में तो हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बस तो मेरा हाथ पकड़ के चलो, हाँ बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंच बाबा का पार्ट, फिर है ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है, बड़ा पार्ट उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को भी अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा ही लोन लेते हैं, बाकी सबको अपना शरीर होता है। तो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा बाबा आकर कर रहे हैं, और इस समय सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेज फुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा।
शंकर को बाबा कहना शोभेगा नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। वैसे रेगुलर में तो मुझे लगता है दूध चढ़ाते हैं, लेकिन पहले दूध चढ़ाते थे, फिर महंगा हो गया तो पानी में 1-2 चम्मच दूध डाल के चढ़ाना शुरू किया। फिर शायद शिवरात्रि में या कोई त्योहार में फिर अक का भी उसमें फल फूल होता है ना, वो चढ़ाते हैं जो बहुत सबसे ज्यादा कड़वा होता है। तो बाबा कह रहे तुम कड़वे बच्चे ही मेरे ऊपर सरेंडर होते हो ना, बलिहार होते हो और फिर मीठे बनते हो। तो पहले सब आक के फूल होते हैं, फिर धीरे धीरे गुलाब के फूल, कमल के फूल बनते जाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते हैं। बाबा ने तो बहुत समझाया हुआ है। अब बाबा कह रहे परीक्षा के लिए खुद को तैयार करो। देखो परीक्षाएं तो अभी भी है ना, अभी भी चालू तो हो गई है, लेकिन अभी भी बाबा के तो ये टेस्ट है, अभी फाइनल एग्जाम अंत में है। तो अभी ये टेस्ट ही इतनी भारी लगती है ना कई बार कईयों को, तो सोचते हैं बाप रे आगे क्या होगा। हाँ, लेकिन ऐसा कौन सोचता है जो पढ़ाई ठीक से नहीं करता है। तो इसलिए बाबा कहते तुम पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, तो तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, सहज पास होंगे। तो इसलिए हमारी स्थिति, हाँ, अपनी स्थिति को अच्छा बनाने पर अटेंशन जरूर देना है। कि भले कई बातें होगी हलचल में लाने वाली, क्योंकि माया भी तो टेस्ट करेगी ना, कई हलचल की बातें होगी, लेकिन फिर भी हम शांत रहें, अचल रहें, अचल स्थिति में रहें। तो यही हमें अभ्यास बार बार करना है। तो बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। योग से विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, क्योंकि योग में जो शक्ति मिलती है तो उस शक्ति के आधार पर ही तो धारणा कर सकते हैं ना। देखो धारणा करने के लिए भी साहस चाहिए ना, हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो जब हम योग करेंगे तो शक्ति मिलेगी, तो उस शक्ति के आधार पर फिर हम कई गुणों को धारण कर सकते हैं, और अच्छे संस्कारों को धारण कर सकते हैं। तो बाबा कहते अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात, भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं है। तो देख मधुबन में तो एकदम डायरेक्ट, अभी तो जो भी आएंगे उनको थोड़ी ये भाग्य मिलेगा। हाँ, वो फिर आपको देख करके कहेंगे चलो आपने भगवान को देखा था, हम आपको देख रहे हैं, हम भी धन्य हो गए। हाँ, वो लोग ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए अपने को इतना भाग्यशाली समझना है, स्मृति में रहना है कि देखो हम भगवान से तो मिले, मधुबन में तो गए, डायरेक्ट उनसे ज्ञान रत्न लिए, उनकी पालना लिया, वरदान लिया। अभी तो सूक्ष्म में मिल रहा है अभी भी, लेकिन स्थूल में भी तो देखा ना, इन आंखों से तो देखा भगवान को। तो बाबा कहते ये नशा रखना है। ऐसा भाग्य हर किसी का नहीं है ना, हाँ, कोटों में किसी का होता है। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। तो ज्ञान सुनना सुनाना ये अभी है। सतयुग में थोड़ी कोई ज्ञान सुनेंगे और सुनाएंगे। हाँ, बाबा वहां आते ही नहीं, यहाँ ही ये पार्ट है। तो ये पार्ट तो फिर सतयुग में रिपीट नहीं होगा ना, फिर सीधा संगम युग में ही रिपीट होगा। जैसे पिक्चर में भी एक बार सीन हो जाती है तो फिर वापस 3 घंटे में वैसे सीन थोड़ी ना आती है, अलग अलग सीन होते हैं। तो बाबा के इसलिए एक दिन न मिले दूसरे से, जो कल हो गया वही आज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाबा कहते सतयुग में ये पार्ट नहीं होगा, वहां तो है प्रारब्ध। मनुष्य बैरिस्टर ही पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। तो यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले
नहीं जानते हैं। अब दुनिया वाले तो जानते ही नहीं, इसलिए वो करते ही नहीं। अब हम जानते हुए अगर नहीं करेंगे तो हमें कितना अफ़सोस होगा अंत में। हम तो जानते हैं कि अविनाशी कमाई, सच्ची कमाई का रास्ता क्या है। बहुत सारी कमाई हम अभी कर सकते हैं, फिर भी नहीं किया तो पश्चाताप होगा ना। तो तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी देवाला निकल न सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है, वह कमाई साथ नहीं देती, यह साथ देने वाली है। तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी-घड़ी कोई भूल जाते हैं, तो बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, बाकी बातों को भले बाबा कहते हैं भूलते हो ठीक है, लेकिन वो संस्कार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ज्ञान को भूलो नहीं, कम से कम अल्लाह और बे, ये 2 शब्द तो याद करो, उससे बाकी सब याद आ जाएगा। क्योंकि बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है, तो कई बातें याद आ जाएगी। और उससे स्मृति में रहना है, नशे में रहना है, तो भी बाबा कहते हैं उच्च पद पा सकते हैं। तो बाबा कहते बस एक ही बात है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है। देखो कितनी अच्छी बात है कि 21 जन्मों के लिए निरोगी काया, कोई बीमारी नहीं। और अभी तो देखो हर व्यक्ति बीमारियों से डर रहे हैं ना, बीमारियों से घिरे हुए भी हैं सभी। और फिर उसमें भी ये महामारी, उससे भी कितना डरते हैं और चारों तरफ फैली हुई है बीमारी। तो बाबा कहते वहां तो ये सब कुछ नहीं होगा। हमें ये देखना है कि सतयुग में हमारी दुनिया में तो ये सब होगा ही नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें निरोगी काया मिलेगी, एकदम निरोगी। पूरा 150 साल कभी कुछ भी नहीं होगा। तो कोई सोचते हैं अभी फिर क्यों हो रहा है। अभी तो बाबा कहते हैं शरीर तो पतित है ना, आत्मा भले पावन बन रही है लेकिन शरीर पतित है। अच्छा, फिर 63 जन्मों का जो किया हुआ विकर्म है, कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, वो शरीर के द्वारा ही विकर्म किए होंगे ना। तो शरीर के द्वारा करते हैं तो शरीर के द्वारा उसको चुकता भी करना है। हाँ, लेकिन योग करते हैं तो फिर वो सूली से कांटा बनता जाता है, बनता जाता है। जितना योग करेंगे उतना हमारे जो सजाएं हैं, जो विकर्मों का बोझ है वो हल्का होता जाएगा, बड़ी बात छोटी बनती जाएगी। तो ये कंसेशन मिलती है हमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर भी तुम बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हो, बाबा की छत्र छाया में हो, बाबा की नजरों में हो। तो बाबा कुछ होने देगा क्या? इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत होता है तुम्हें सिर्फ, सजा बहुत होती है लेकिन तुम्हें बहुत थोड़ा सा होता है, सूली के बजाय कांटा लगता है सिर्फ। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि ये भी बाबा की मदद है कि वो हमारी सज्जाओं को सूली से कांटा कर देते हैं, पहाड़ को रुई बना देते हैं। तो ये भी बाबा की बहुत बड़ी मदद है। तो बाबा कहते वहां बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु होती नहीं। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप की याद है मुख्य। इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। अब उसमें भी भिन्न भिन्न रूप से माया आती है। कभी तो स्टिक रूप में, कभी मोहिनी रूप में, कभी ऐसे लालच के रूप में, कोई ना कोई रूप में माया आएगी और खींचेगी। तो वो तो कोशिश करेगी कि बाबा की याद में न रहे, लेकिन हमें उन बातों को परखना है, माया के रूपों को परखना है और उनसे दूर रहना है। तो बाबा कहते याद में ही बहुत फेल होते हैं। उसमें बस सबसे बड़ा विघ्न कौन सा होता है फिर? नींद। अब घर में तो नींद नहीं कर रहे हैं ना, जो यहाँ पर सेंटर पर नींद करते थे कुर्सी पर बैठ के, वो घर में तो नहीं कर रहे हो ना। हाँ, कैमरा में दिखाई देगा, इसलिए कहीं फिर कैमरा ही ऑन नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि वो सब दिखाई देगा ना क्या कर रहे हैं, मुरली सुनते सुनते। हाँ, कहीं कुछ कर रहे होंगे या तो चलते फिरते।
विवेक भाई ने बोला कि दीदी मैं सुबह में 2-2 बार मुरली सुनता हूँ। सुबह 6:15 बजे से आशा बहन की मुरली चलती है, फिर बाद में उषा बहन की चलती है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चलते-फिरते सुनते होंगे ना? बोलते हैं हाँ। तो आप सोचो कि आप चलते-फिरते सुनते रहते हैं तो उसमें क्या ध्यान रहेगा? जब बैठ के सुनते हैं तो भी भूल जाते हैं। तो भी एकाग्रता नहीं रहती है, तो चलते-फिरते मानो क्या सुन रहे होंगे, ये तो जैसे भजन, कीर्तन, भक्ति मार्ग में सुनते हैं वैसे। तो मन में, बुद्धि में तो इतना जाएगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि विधि से सिद्धि मिलेगी। अब भक्ति मार्ग में भी विधि से करते हैं ना, देखो भले घर में गीता पढ़ते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। तो बाबा यहाँ भी कहते हैं कि विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, खुशी होगी कि हमें कुछ मिला, खजाना मिला। चलते-फिरते सुनेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमें कुछ मिला। हाँ, कान्हा रस के जैसे खुशी होगी, अच्छा लगेगा भी चलो, अपने को खुश करेंगे कि हमने सुना, बाबा की माँ वाक्य सुन ली। तो ऐसी भी अवस्था नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम स्टूडेंट्स भी हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई आजकल कैसे होती है? कैमरा ऑन करवाते हैं ना उसमें भी कंपल्सरी। लाइव सेशन होता है। तो बाबा कहते हैं ये भी तो हमारी यूनिवर्सिटी है। तो 1 घंटे के लिए हफ्ते में 1-2 दिन भी तैयार नहीं हो सकते हैं। कैमरा के सामने नहीं आ सकते हैं। तो ये तो फिर थोड़ी सुस्ती भी है इसमें, केयरलेसनेस भी है और फिर उसमें पता चलता है कि फिर और क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपना कंफर्ट ज़ोन नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर वो पुरुषार्थ भी कैसे करते होंगे? तो ये कनेक्शन है सब। तो इसलिए बाबा कहते हैं हफ्ते में 2 बार गुरुवार और रविवार। तो हाँ, हम कितना भी बोलते रहते हैं लेकिन फिर भी जो नहीं आते हैं कैमरा पर तो नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो उनके भी संस्कार पक्के हो गए हैं कि नहीं हमको उस समय नहीं जमता है, उस समय हमको ये काम करना होता है, उस समय हमको ये नहीं। तो जब यहाँ आते थे तो एडजस्ट करके आते थे ना। अभी आने को नहीं मिल रहा है तो कम से कम और ही उस समय थोड़ा-सा कर सकते हैं। तो ये सब भावनाएँ चाहिए, श्रद्धा भावना भी चाहिए। तो ये सब कैमरा ऑन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संस्कारों का भी पता चलता है, पुरुषार्थ हम आगे कितना कर सकते हैं ये भी टीचर को पता चलता है। तो इसलिए इतनी सुस्ती हमें नहीं करनी है जो माया फिर उस सुस्ती के थ्रू ही पकड़ेगी। माया को तो जो गेट मिलेगा वहाँ से घुसेगी ना। तो सुस्ती, अलबेलापन, आलस्य और टाइम पर न करना, टाइम पर न कर पाना ये भी तो कमज़ोरी है ना। तो जब हमको मालूम है कि कल ऑनलाइन क्लास है तो क्या करेंगे? पहले से ही थोड़ी तैयारी करेंगे, आगे-पीछे काम करेंगे, लेकिन कैमरा के सामने बैठेंगे। परिवारों के अंदर चलो 2-4 सुनते हैं, तो वो मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमको विधिवत बैठ कर के सुनना चाहिए अच्छी तरह से और फिर भोग भी लगाते समय बैठना चाहिए। तो ये विधि से हमको ज़रूर करना चाहिए। तो बाबा कहते योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंचे है भगवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वह है। ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। नेचुरली है ना। बाबा की याद में अगर नहीं है तो ज़रूर क्या याद करते होंगे? ज़रूर है कि बेकार की बातें याद आएगी, देहधारी याद आते होंगे, कुछ ना कुछ तो याद आएगा क्योंकि मन तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, कुतर-कुतर करता है। तो इसलिए बाबा को याद करने में बिज़ी नहीं रखते हैं मन को, तो फिर दूसरों को याद करता है। तो इसलिए अटेंशन देना है कि मन को
बाबा में लगाना है, जिसको कहते हैं मन मना भव। नहीं तो मन भटकता रहेगा इधर उधर, तो इसलिए मन को पकड़ के बाबा में लगाने का काम करना है। यही तो मेहनत करनी है, संगम युग में यही मेहनत करनी है। फिर सतयुग में तो नहीं करनी होगी ना, वहां मन भटकेगा ही नहीं। तो यहाँ हमें मन को एकाग्र करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरी पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। हाँ देखो, बाबा ने आज नया वर्ड यूज किया है, अनजान पने को समाप्त करना है। हाँ, अब कैसे अनजान पना होता है वो बाबा ने डिटेल में बताया है, ध्यान से सुनना। तो बाबा ने डिटेल में बताया है, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। नॉलेजफुल हैं तो कोई भी बात नहीं कहेंगे हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं था। जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनको सब मालूम होता है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते तुम भी नॉलेजफुल हो, तुम्हें सब पता है। तो बाबा कहते हैं वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। बाबा भी इशारा देते हैं कि देखो कलयुग में देखो माया का रूप अलग अलग बदलता रहेगा, क्योंकि दुश्मन भी जो है वो अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में आते हैं। तो माया भी जो है वो भिन्न भिन्न रूप में आती है। हाँ, तो जैसे माया भी अट्रैक्टिव मोहिनी रूप में भी होती है, छम छम, हाँ बोलते हैं ना, रिमझिम रौनकदार पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कई बार लगेगा अरे इसमें क्या है, तो बहुत अच्छा है, या ये चीज तो बहुत अच्छी है। तो आजकल देखो मोबाइल के थ्रू क्या होता है, मोबाइल नेटवर्क, ये सब डेटा यूज करने वालों का हाल होता है, जो अलग अलग साइट में एक ही जगह बैठे बैठे अलग अलग साइट में चले जाते हैं, और क्यूरियोसिटी रहती है ये भी देखें ये भी देखें ये भी देखें। वैसे देखते 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 माया फिर क्या करती है, पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं जो हमारे काम की बात ही नहीं है उन बातों में क्यों जाना है। तो इसलिए हमें यहाँ जरूर रखना है, कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी माया से भी बच कर रहना। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, समझना है जैसे कि ये भी माया का एक रूप है जो मन को भटका रहा है। एक होता है अपने मन की कमजोरी के कारण मन का भटकना, हाँ, लेकिन दूसरा है फिर ऐसे ही भटकना। तो बाबा के वहाँ हमें समझ लेना है और अपने को कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ बातें जो है वो करनी भी होती है, लेकिन बार बार हमारे मन प्यारे प्यारे वतन उड़ चले
चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे बारीकियाँ। तार बजने लगे और खनकते हैं साज, तार बजने साज। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर का हर सितारा जगा। मेरी तकदीर का हर सितारा जगा, प्यार तेरा बना मेरे और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा
अविनाशी सहारा है, वही हमारा ख्याल रख सकता है, वही सदैव हमारे साथ रह सकता है। खुशी में मौज में रहना है। अच्छा, ओम शांति। बाकी रविवार का प्रोग्राम हम आपको